गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है परसेंटेज। ये एक बहुत ही मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो लोगों को बहुत ही हार्ड लगता है। तो इसमें हम लोग आज समझेंगे परसेंटेज के जितने भी बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे चीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना पर्सनल टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज का परसेंटेज का सिंबल आपका होता है दिस वन। मीन्स अगर अगर कोई नंबर के बाद में ये डिनोट किया हुआ है, अगर ये सिंबल, तो इसको हम लोग समझेंगे कि वो आपका परसेंटेज पूछ रहा है। लाइक सपोज कीजिए कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 8%, तो 8% लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स 8/100। इसका मतलब ये हुआ कि द नंबर, अगर कहीं भी परसेंटेज की बात होती है, इट मीन्स बाई 100। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 12%, समझिए चीज़ को, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 12%, इसका मतलब आपका हो जाता है 12/100। ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग फिर अगर ये कटता है तो हम लोग इसको काटते हैं। सपोज कीजिए 2 6 जा 12, 2 5 जा 0 10, 2 3 जा 6, 2 into 25, which means 3/25 is the answer। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं जो जो भी परसेंटेज के हर एक चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए। तो परसेंटेज का मतलब होता है 25%। अगर कहीं लिखा हुआ है, दिस मीन्स 25/100। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाता है 1/100। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई 1/100। परसेंटेज इज नथिंग बट 1/100। अगर आपका कहीं भी किसी भी नंबर पे परसेंटेज लिखा हुआ है, उस इट मीन्स उस नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे बाय 1/100, तो उससे आपका जो भी है वो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग जो हैं परसेंटेज का जितने भी हैं बेसिक और शुरुआत से लेके आखिरी तक सारा परसेंटेज के टॉपिक को आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज का। देखिए, परसेंटेज आपका लिखा हुआ है, सपोज कीजिए कि कोई नंबर 100 है, तो उसमें हम लोगों को पूछा जाता है कि उसका 20% कितना होगा। मान के चलिए कोई नंबर है 85, तो हम लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका 25% ऑफ 85 इज़ व्हाट। सपोज कोई नंबर 500 है, तो हम लोगों को पूछा जाता है कि 30% ऑफ 500 इज़ व्हाट। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आज हम लोग सारे सॉल्व करेंगे बाय फ्रॉम द बेसिक। ठीक है, कि कहीं पे भी आप लोगों को डिफ़िकल्टी नहीं हो किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ को समझने में। ठीक है। तो अब हम लोग आइए बेसिक से शुरुआत करते हैं परसेंटेज को बाय फ्रॉम नंबर। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा नंबर लेते हैं और उसके थ्रू फिर हम लोग टफ में जाते हैं। सपोज कीजिए कोई नंबर है 100, तो इसमें अगर हमसे पूछा जाता है कि इसका जो है 10% क्या होगा, 10%। तो देखिए, इसको एक चीज़ समझने का प्रोसेस ये है कि हम लोग डायरेक्ट कर दिए 10। मैंने परसेंटेज का कहा है कि कोई भी नंबर को आप 1/100 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपका ये जो नंबर है 100। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये 100 और ये 100 जो है कट गया, तो यहाँ पे जो आपका 10 into 1 मल्टीप्लाई हो गया, तो दिस इम्प्लाइज 10। तो हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे जो है 10% ऑफ 100 यानी 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। ये हो गया एक बेसिक तरीका कि हम लोग इसमें ये बात करेंगे कि 10% ऑफ 100 इज
10, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, देखिए आपका नंबर है 100, ठीक है। अब हम लोग को पूछा गया है इसका 10%। तो इसमें एक और प्रोसेस है कि 10% अगर हम लोग का पूछा गया है तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड कर देंगे बाई 10 से, बाई 10 से। तो यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, आपका आंसर आ गया 10, ठीक है। अब हम लोग को जैसे पूछा जाता है व्हाट इज 20% ऑफ 100, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसमें करेंगे आपका 20/1 इंटू 100 इंटू 100। तो ये आपका कट गया, तो ये आपका आंसर आ गया 20। अगर हम लोगों को पूछा जाता है 30% ऑफ 50, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 इंटू 1/100 इंटू 50। इसमें आपका 1 0 1 0 1 0 1 0, इट मीन्स 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाइक सपोज अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 50% ऑफ 300, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 50%, 50/100 इंटू 300, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स 150 जो है आपका आंसर हो जाएगा। सपोज कीजिए कोई नंबर है 400, इसमें हम लोगों को पूछा गया, मान के चलिए 60% क्या होगा, 60% ऑफ 400। तो हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, 60/100 इंटू 400, दिस इम्प्लाइज 240, ठीक है। कोई भी नंबर को अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर है, सपोज कीजिए 2%, 3% ऑफ जो भी नंबर रहे, हम लोगों को डिवाइड कर देना है। 2% मीन्स 2 इंटू 1/100 इंटू नंबर, ठीक है। लाइक सपोज अगर हम लोगों को पूछा गया कि व्हाट इज 65% ऑफ 200, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई 65 इंटू 1/100 इंटू 200, 00 कैंसिल, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स 130। तो इसमें हम लोग जो हैं, हम लोग अभी जानेंगे और भी। मैं जानता हूँ कि ये आप लोगों को एक बार में समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लोगों को बहुत ही हार्ड लगती है। लेकिन अगर आप लोग इसको जो है बहुत बारीकी से देखेंगे तो ये इससे ज़्यादा सिंपल चैप्टर और हमारे मैथमेटिक्स में है नहीं, ठीक है। अब हम लोगों को बहुत बार क्या आता है, क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड कीजिए, फाइंड 30% ऑफ 40, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 30/1/100 इंटू 40, ठीक है। तो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये वाला आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 30%, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे 30% जो है और 40 को अगर हम लोग ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट, ये वाला और एक ये वाला फर्स्ट अल्फ़ाबेट को पकड़ेंगे और ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर जो है 12 आएगा। सपोज कीजिए 40% ऑफ 90, ठीक है। तो ये हम लोग फर्स्ट अल्फ़ाबेट को, फर्स्ट नंबर को यहाँ पे लेंगे और ये हम लोग को यहाँ पे लेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इम्प्लॉइज 36। उसी तरह सेकेंड वे जो है 40 इंटू 1/100 इंटू 90, 36।
तो हम लोग देखा जाए कि तो दोनों तरीका से अगर करेंगे तो जो भी आपका रिजल्ट है वो आपका सेम आ रहा है, ठीक है। सपोज अब हम लोग करते हैं, मान के चलिए 27% ऑफ 100, 27% ऑफ 100। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है और ये वाला जो आपका ये है 27%, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया 27, ठीक है। और इसी को हम लोग सेकेंड वे से देखते हैं, 27/100 इंटू 100, तो ये कट गया, ये कट गया, इट मीन्स 27। देखिए परसेंटेज बहुत ही आसान है, लेकिन हमें ज़रूरत है उस चीज़ को हमें बेहतर तरीक़ा से समझें, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है, मान के चलिए कोई चीज़ है, अगर कोई मान के चलिए सेव है, एप्पल, एप्पल अगर वो आपका 60 रुपीज़ kg है, अगर वो एप्पल है 60 रुपीज़ kg है, तो मान के चलिए हम लोगों को निकालना है 30% या 500 ग्राम निकालना है, 500 ग्राम निकालना है कि 500 ग्राम 60 का कितना होगा, ठीक है। तो 500 ग्राम मीन्स हाफ, क्योंकि 1 kg में आपका 1000 ग्राम होते हैं, तो 500 ग्राम इज इक्वल टू 500/1000, तो यहाँ पे आपका आ गया हाफ, ठीक है। तो अब हम लोग 60 रुपीज़ kg है, तो हाफ इंटू 60, दिस इम्प्लाइज 30 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह अब हम लोग बेसिक जो क्वेश्चन है परसेंटेज का वो जानेंगे, और कुछ हम लोग जो हैं एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे परसेंटेज का। जैसे आपका एक क्वेश्चन है 20% ऑफ 16, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है 40% ऑफ 40। फिर आपका क्वेश्चन है 10% ऑफ 400, ठीक है। देखिए 20/100 इंटू 16, ठीक है। 20% 16 का कितना होगा, ठीक है। 25 या 3.2, ठीक है। देखिए अगर हम लोगों को, जैसे ये नंबर 16 है, कोई भी चीज़ को समझिए, अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान के चलिए कोई नंबर है 85, तो इसका 10% जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे बाई 10, तो ये आपका 8.5 हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग को पूछा जाता है जैसे इसका 30% कितना होगा, तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट 8.5 से इंटू 3 कर देंगे। हम लोगों को पूछा गया अगर इसका 60% क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 8.5 इंटू 6 कर देंगे। कोई चीज़ को हम लोग जो है, जैसे हम लोगों को पूछा गया 40% ऑफ 40, ठीक है, तो हम लोग इसको जो है सबसे पहले हम लोग 10% निकाल लेंगे, तो 40/10, तो ये आपका 4 हो गया 10%, ठीक है। अगर हम लोगों को पूछा जाए कि 30% क्या होगा, तो इंटू फर्स्ट अल्फ़ाबेट, फर्स्ट नंबर, तो 3 इंटू 4 करेंगे, दिस इज इक्वल टू 12, ठीक है। हम लोगों को जैसे पूछा गया कि 30% ऑफ 97, ठीक है, तो 10% के लिए मैंने कहा है कि जो भी नंबर है उससे एक पीछे में डेसिमल दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका 10% इज इक्वल टू 9.7 हुआ, तो 30% मीन्स 3 टाइम्स, तो 9.7 इंटू 3 कर देंगे, तो ये आपका 30% आएगा। सपोज कीजिए कोई नंबर है 495, ठीक है, 495, तो इसमें हम लोगों का 10% क्या होगा, हम लोग एक डेसिमल दे देंगे पीछे से, तो 10% हो जाएगा 49.5। तो अगर हम लोगों को कोई पूछता है कि 25% क्या होगा,
तो इसको हम लोग 49.5 इंटू 25 कर देंगे तो ये आपका 25% आ जाएगा। कोई हम अगर मान के चलिए कोई नंबर है 467, ठीक है, इसका हमसे कोई पूछता है 40% क्या होगा, 40%, तो इसमें जो है 10% जो है 46.7 हो जाएगा, 46.7। तो ये आपका 40% यानी 4, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 46.7 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। मान के चलिए कोई नंबर है आपका 720, ठीक है, इसको हमको पूछा गया कि 65% क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका हम लोग 10% देखेंगे, 72 हुआ, तो हम लोग 72 इंटू 65 कर देंगे, तो ये आपका आंसर दे देगा। देखिए परसेंटेज का जो भी है, समझिए इस चीज़ को, कोई भी नंबर का सपोज कीजिए 57% ऑफ 90, ठीक है, 57% ऑफ 90, तो 10% इसका हो गया 9, 90 का 10% 9 हो गया, तो 57% इज इक्वल टू 9 इंटू 57, तो जो भी होगा वो उसका नंबर हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज कीजिए 12% ऑफ 50, ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे 12/100 इंटू 50, दिस इज 6, तो 12% क्या होगा 6 होगा। सपोज कीजिए हम लोगों को 27% ऑफ 90, तो 27/100 इंटू 90, दिस इज इक्वल टू 2.7 इंटू 9 इज द आंसर, ठीक है। सपोज कीजिए कोई भी नंबर है हमारा, मान के चलिए 20% ऑफ 5, ठीक है, तो 20/100 इंटू 5, 1 इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो है परसेंटेज का देखें कुछ कुछ प्रॉब्लम, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जानेंगे धीरे धीरे करके। जैसे बहुत बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 97/100, इसको हमें बताना है कि इसका परसेंटेज में क्या होगा वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा चुपचाप 97%। कोई अगर नंबर है 46/100, अगर हमें पूछा जाता है कि इसका क्या होगा परसेंटेज, तो इसका आंसर हो जाएगा 46%। अगर कोई नंबर है आपका 97/100, इसका क्या होगा परसेंटेज वैल्यू, तो ये आपको हो जाएगा 97%। अगर हमसे पूछा जाए 37% ऑफ 80, ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है 37/100 इंटू 80, तो ये आपका आंसर दे देगा। सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन है 95% ऑफ 800, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 95/100 इंटू 800, 95 इंटू 8 760। कोई नंबर है 760, इसका हमें बताना है 30%, तो 30/100 इंटू 760, 228 इज द आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं।
और जितने भी हम लोगों का परसेंटेज का टॉपिक है, परसेंटेज के क्वेश्चन है, सारे इसी पे सॉल्व होते हैं। यही बेसिस है परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ये एक तरीका है। तो आप लोगों को ये मेरा कैसा लगा, इसमें अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है, तो वो सब आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों का जो भी डाउट और क्वेरीज होगा वो एक एक करके सॉल्व करके आपको रिप्लाई करूँगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।